Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट की थी और आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस हो और उन इक्वेशंस का सिर्फ एक ही कॉमन सॉल्यूशन हो, देन उस सिस्टम को कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई which satisfies the system of equations is called the solution set of the system। सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसे पेयर को कहते हैं जिसमें एलिमेंट्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जा सके। अब लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसमें दो इक्वेशंस हैं और उसमें अननोन वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। तो उनका जो सोल्यूशन आएगा उसमें हम पहले x की वैल्यू लिखेंगे एंड देन y की वैल्यू लिखेंगे और लेफ्ट एंड राइट पे ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं ये अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। और अगर एक ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट बन जाए जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, देन उसको कहते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम। इसकी एक बेसिक सी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास पहली इक्वेशन है x प्लस 2y is equal to 3 and 2x minus y is equal to 1। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं और इसमें दो अननोन्स हैं x एंड y। अब इसका जो सोल्यूशन आएगा वो एक कॉमन सोल्यूशन होगा 1 1। उसको हमने यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया है। x हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन में x एंड y को अगर 1 पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर हमारे पास सेट हो इसी तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स का, देन उसको कहते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम। और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जिसका एक कॉमन सॉल्यूशन हो इसको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अभी तक आप लोगों ने इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को स्टडी किया हुआ है जिसमें सिर्फ लीनियर इक्वेशंस होती थी, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। अब यहाँ पे हम जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे उसमें दो ही वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। हमारे पास है सॉल्व अ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और अगर दो वेरिएबल्स होंगे तो इसका क्या मतलब है कि इक्वेशंस भी दो ही होंगी। तो केस ए है when one equation is linear and the other is quadratic। अगर एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो एंड दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, देन इस तरह के सिस्टम को किस तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी है इसको एक दफा रीड करते हैं। टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x and y, find y in terms of x from the given linear equation, substitute the value of y in the quadratic equation, we get another quadratic equation in one variable x। Solve this equation for x and then find the values of y। The values of x and y provide the solution set of the system of equations। अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाए जिसमें एक इक्वेशन लीनियर हो और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो उसमें सबसे पहले हमने y फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x बाय यूजिंग द लीनियर इक्वेशन। और उसके बाद जब हम y को फाइंड करेंगे उसको हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ जाए इन टर्म्स ऑफ x। देन उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर x और उसके बाद y को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास x एंड y की जो भी वैल्यूज आएंगी वो सॉल्यूशन सेट प्रोवाइड करेंगी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो सके। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 52। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं द गिवन
equations are 3x plus y is equal to 4 and 3x square plus y square is equal to 52. 3x plus y is equal to 4, इस इक्वेशन को नेम देते हैं इक्वेशन 1 का, एंड 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 52, इसको नेम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो इक्वेशन 1 है वो एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि उसमें x एंड y की जो हाईएस्ट पावर्स है वो है 1, और इक्वेशन 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पे x एंड y की जो हाईएस्ट पावर्स है वो है 2। सबसे पहले हम ये करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज करेंगे और यहाँ से y को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो 3x है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, और जब ये राइट साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। अब y की जो वैल्यू आई है 4 माइनस 3x, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। हमारे पास आ जाएगा पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में y की जो वैल्यू है 4 माइनस 3x वो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y की जगह आ जाएगा 4 माइनस 3x और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 52। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन हम 4 माइनस 3x होल स्क्वायर पे अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3x प्लस 3x होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 52। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 2 इंटू 4 इज 8 एंड 8 इंटू 3x इज 24x प्लस 3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर और ये इक्वल है 52 के। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है 3x स्क्वायर एंड 9x स्क्वायर ऐड हो रहे हैं। 3x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16। यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया है, और राइट साइड पे जो 52 है इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 52 एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 24x 16 माइनस 52 इज इक्वल टू माइनस 36 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 को कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 12 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे जो 12 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के साथ, तो 12 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ओवर 12 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 को स्प्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 3 माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखा जा सकता है 2 को हमने स्प्लिट किया इन द फॉर्म ऑफ 3 माइनस 1 एंड 3 इंटू 1 इज 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे x लिख देते हैं माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
अभी जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ, प्लस लास्ट टू टर्म्स में से 1 कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, सो आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और x को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे जो ये पहली इक्वेशन है इसमें लेफ्ट साइड पे है -3, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, देन x इक्वल आ जाएगा 3 के। अब दूसरी इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे 1 है और जब ये राइट साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, देन x इक्वल आ जाएगा -1 के। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम इक्वेशन जो हमने ऊपर बनाई थी जिसमें y फाइंड किया हुआ था उसको यूज़ करेंगे, और वो थी y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। अब इस इक्वेशन में 1 बाय 1 x की जो ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड की हैं उनको पुट करेंगे एंड y को फाइंड करेंगे। पहले x इज इक्वल टू 3 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन y इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 3, देन हमारे पास y आ जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 3 इज 9, y इज इक्वल टू 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5। अब हम यूज करते हैं x इज इक्वल टू -1 को, तो आ जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू -1, देन आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 इंटू 1 इज 3, देन y आ गया 7 के इक्वल। अब हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उनको देखते हैं। द ऑर्डर्ड पेयर्स आर, सबसे पहले x को हमने पुट किया 3 के इक्वल एंड y किसके इक्वल आ गया -5 के, और उसके बाद x को हमने पुट किया -1 के इक्वल एंड y आ गया 7 के। तो ये आ गए हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स। देन सॉल्यूशन सेट किसके इक्वल आ जाएगा 3 -5 -1 7। तो ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट। ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड एक बात हमेशा याद रखनी है कि x always occupies first place and y second place। एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमेशा x की जो वैल्यू है वो पहले आएगी एंड देन y की वैल्यू आएगी। ऐसा कभी नहीं करना कि y की वैल्यू पहले लिख दी जाए एंड x की बाद में। अब यहाँ पे भी हमने जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं उसमें x को पहले लिखा है एंड देन y को लिखा है। तो ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट और इसके अंदर दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस का टॉपिक शुरू किया है और उसमें जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो केस ए है उसको हमने देखा है किस तरह किया जाता है। केस ए में हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन लीनियर हो और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो देन उनको किस तरह साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाता है, और हमने ये इलस्ट्रेट किया है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जो केस बी है व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड द अदर इज क्वाड्रेटिक उसको डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।